प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणभेरियां बच चुकी हैं। ज्यादातर राजनीतिक दलों के जो संभावित प्रत्याशी हैं वह क्षेत्र में अपना माहौल बनाने के लिए उतर चुके हैं। हमारे साथ हैं पूर्वी विधानसभा से राहुल सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। किन मुद्दों को लेकर यह अपनी विधानसभा में जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं, इनसे बात करेंगे। आपको माई भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर आपकी? देखिए, लखनऊ पूर्वी में आज से नहीं, विगत 10 वर्षों से हम लोग लगातार जनता के बीच बने हुए हैं और काम कर रहे हैं उनके बीच। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और उनकी जो जनता की जो परेशानियां थी उनको दूर करने का काम किया गया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हमारे क्षेत्र में, लखनऊ पूर्वी विधानसभा में कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के जो लोकल नेता है भारतीय जनता पार्टी के या जो अधिकारी हैं या यहाँ विधानसभा के जो इस समय मौजूदा विधायक हैं टंडन जी, तो जनता का और विधायक का कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बहुत सारे जनता के बीच के लोग हमारे पास आते हैं अपनी परेशानी प्रॉब्लम को लेके, तो हम लोग कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जो अधिकारी उन तक पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी आवाज़ पहुँचती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आप युवा चेहरे हैं, युवाओं की पार्टी है समाजवादी पार्टी, चूंकि मुखिया भी आपके युवा है। कौन सा रोड मैप तैयार किया है जनता से जुड़ने का? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता फैसला कर चुकी है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी पे विश्वास कर रही है वो, क्योंकि उसने 2012 से 17 तक का अखिलेश जी का काम देखा है। चाहे मेट्रो हो, चाहे सड़क हो, चाहे पार्क हो, चाहे बिजली हो, सब में समाजवादी अव्वल रहे। और आज जो स्थिति प्रदेश की है आप देख रहे हैं, कोरोना में किस तरह से सिलेंडर की मारामारी, आपने इनका बयान भी देखा, किसानों को आपने उनके मांगों पर लेके 700 किसान मरे। तो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल रसोई गैस देख रहे हैं। तो ये जो बीजेपी जो वादे किया इन्होंने कि 5 साल में हम ये कर देंगे, वो वादे में कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं। तो जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने वादा किया वो अपने वादा से बढ़कर उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया है और आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से समाजवादी सरकार बनाने का काम करेगी। स्थानीय मुद्दे पूर्वी विधानसभा के क्या है और किस तरीके की तैयारियां, जो मैनिफेस्टो आप स्थानीय स्तर पर बात करते हैं जनता से, तो क्या वादे हैं जनता से? स्थानीय जो उनकी लोकल समस्याएं हैं उनको लेकर क्या रणनीति? देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी है महिलाओं के साथ आए दिन छेड़खानी हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। और दूसरी जो परेशानी है, आप देख रहे हैं रोड पे कितनी ट्रैफिक व्यवस्था है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। और रोजगार आप जानते हैं कितनी बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। तो ये कई सारे ऐसे बिंदु हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इन सब सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। मुद्दा आपकी सरकार का है, मुद्दा पूर्वी विधानसभा का है, यहाँ के लेकर स्थानीय क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी देखिए, मुद्दे हमारे प्रदेश पूर्वी विधानसभा हमारा प्रदेश में ही आता है, तो वही जो समस्याएं जो प्रदेश की हैं पूर्वी की भी वही समस्या है। मैंने कहा महिला सुरक्षा पे माननीय श्री अखिलेश यादव 10-90 का बहुत अच्छा संचालन किया। कहीं न कहीं महिलाओं को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकती थी और जो अपराधी थे उन पर अंकुश लगता था। राहुल जी, हर विधानसभा के अपने लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी वार्ड में, चाहे समाज में प्रथम हो चाहे समाज में द्वितीय हो, बगल में आपका शंकरपुरा प्रथम द्वितीय और तृतीय है, विकास नगर, ये तमाम आप जाके देखिए। इन मेन रोडों को छोड़ दिया गया, जो रोड इतने ज़्यादा खराब है। अभी बीजेपी जब चुनाव आ रही है तो रोड बनवाने का काम कर रही है, अब इसके पास समय कहाँ है। उसके बाद पार्कों की स्थिति जाके देखिए, सारी दीवारें ढही हुई हैं। जो समाजवादियों ने किया था आज वही दीवार आज तक है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और आप कहने के लिए पार्क है, पार्कों में जाके देखिए जंगल उगे हुए हैं, बच्चों को खेलने का स्थान नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। उसके लिए समाजवादी सरकार आएगी तभी काम हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या जो भी विपक्षी दल है इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव में जनता के बीच जाने का। भारतीय जनता पार्टी पर जो मुद्दे हैं क्या वो जमीन पे हैं? आप सारे मुद्दे उठा के देखिए। 5 साल में 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था उत्तर प्रदेश में, मुझे तो लगता है 70 रोजगार जो थे वो भी छीन लिए। तो ये वादे और इनके जो मैनिफेस्टो में जितनी सारी बातें हैं, कहने की कुछ और करने कुछ और होती हैं। समाजवादियों ने जो भी मैनिफेस्टो में कहा था उससे बढ़ के काम किया है। हमारी सरकार ने कभी मेट्रो का उन्होंने वादा नहीं किया था, लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, लखनऊ के विकास का बड़ा योगदान है, उसको बुलाया नहीं जा सकता।
बीजेपी सरकार का कहना है, कल ही योगी जी का एक बयान आया है कि पहले अब राशन जो है सीधे सीधे जनता के हाथ में जाता है और जब सपा की सरकार थी तो माफिया के हाथ में जाता था। देखिए, माननीय श्री योगी जी भूल रहे हैं कि जो ये काम कर रहे हैं माननीय श्री अखिलेश यादव कब का कर चुके हैं। चाहे कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही थी, जो आज के समय में बीजेपी ने बंद कर दिया उसको। और आज जब चुनाव सर पे आ गया तो जनता को लॉलीपॉप पकड़ा रही है, तेल दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 200 रुपया तेल बढ़ा दे और आधा लीटर तेल फ्री दे रहे हो आप, तो कहीं न कहीं पैसा तो हम ही से लेके आप जनता के बीच बांट रहे हैं। पेट्रोल डीजल का आप रेट देख रहे हैं कहाँ पहुँच गया है, बिजली लाइट बिल, रसोई गैस, तो सारे पैसे हम ही से लेके क्या कर क्या रहो आप, क्या दिखाना चाहते हो जनता को? आपकी पार्टी एक धर्म विशेष पर विशेष नजर रखती है और विशेष फोकस रहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसी धर्म विशेष से ओवैसी जी आए हैं, अन्य कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आपके साथ नहीं है और उनका सीधा फोकस पीस पार्टी है। इस तरीके के कई ऐसे दल हैं जो उनका भी धर्म विशेष में ही चुनाव है। समाजवादी पार्टी अपने को कहाँ पा रही है उनके सामने? सर देखिए, इस बात का मैं खंडन करूंगा। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी दलों को, सभी लोगों को, सभी के विचारधारा को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हमारे पार्टी में सारे लोग मिलेंगे। बीजेपी का आप जो जितना भी सारी उनकी जो बातें हैं आप देख रहे हैं प्रदेश और देश में क्या है। राहुल जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि जो राजनीतिक दल आए हैं, जैसे चाहे ओवैसी की पार्टी हो चाहे पीस पार्टी हो, वो जो सेंधमारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वोट में, सर उस पर समाजवादी पार्टी अपने को कहाँ पा रही है? सर मैं एक चीज बता दूं, पूरा प्रदेश और देश जान रहा है कि ओवैसी जी कहाँ से आए हुए हैं और किसके फंडिंग से चल रहे हैं। तो ये उनकी कहनी और करनी बहुत बड़ा फर्क है। हमारे ओवैसी से तो कोई गठबंधन नहीं है। तो ये चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि उनके कहने और करने में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन कांग्रेस से लेकर ओवैसी और पीस पार्टी तीनों ही समाजवादी पार्टी के वोट को बंटवारा करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का बंटवारा कोई नहीं कर पाएगा। समाजवादी पार्टी को जो वोट मिल रहा है वो विकास के नाम पे मिल रहा है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे पे मिल रहा है। तो हमारे वोट बैंक से कोई सिरमारी नहीं कर पाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश में फुल मेजोरिटी से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। और सभी वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति माननीय श्री अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहा है, उनके किए हुए विकास में आस्था जता रहा है। और यही रीजन है कि आप देख रहे हैं तमाम टीवी चैनलों पे जो सपा के ग्राफ को ऊपर करके दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, कैसा अनुभव रहा पार्टी का? देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो आज के समय में, मौजूदा समय में पूरे देश में जो माहौल है, जो स्थिति है, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, रोजगार विरोधी, तो उसको हटाने के लिए जो भी हो सकता था वो एक उनका एक प्रयोग था, एक प्रयास था, जिसमें हम विफल रहे हैं। लेकिन आगे भी इस सरकार को हटाने के लिए जो भी उचित निर्णय होगा वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी लेंगे। चाचा भतीजे के बीच अभी भी बात नहीं बन पा रही, क्या कारण है? देखिए, परिवार है और परिवार की बातें परिवार में है, हमारे और आपके बीच नहीं है। सही समय आने पे अब तो आने वाले अक्सर जो है मंचों पर भी इस तरह की चर्चा हो जाती है। अखिलेश जी से मीडिया के लोग भी पूछ लेते हैं, जनता भी कभी कभी पूछ बैठती है कि चाचा के क्या हालात है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है समय आने पर सही उत्तर देंगे और माननीय चाचा जी के साथ लड़के चुनाव लड़ेंगे। चाचा जी के उनके बीच मतभेद क्या है सीटों को लेके, जो अभी कुछ दिन पहले चर्चाएं आ रही थी, उसको लेके क्या चल रहा है? जहाँ तक हमें नॉलेज है, जहाँ तक हमें जानकारी है, आपसी मतभेद दूर हो गए हैं और 2022 में चाचा भतीजे और जो भी सहयोगी पार्टियां हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। हमारे साथ थे पूर्वी विधानसभा से कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी राहुल सिंह, जो कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। और ये आने वाले समय में विधायक बनकर आए और क्षेत्र की जो जनता है उसके दुख दर्द दूर करने का काम करें। माय भारत के लिए स्टेट हेड अरविंद तिवारी, लखनऊ।